सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, संसार जी की बाड़ी है, दर्द की मारी इस दुनिया में रोती हुई मुस्काने है। सपनों की परछाइयों में ही मानव सभी भुलानी है। सत्संग जी, माता जी का एक विचार आ रहा था कि एक वृक्ष के ऊपर मोती का हार टंगा हुआ था और नदी के किनारे वृक्ष था और उस हार की परछाई पानी में पड़ रहा था। और सत्संग जी, एक व्यक्ति की नज़र पड़ा उस हार पे, तो वो पानी के अंदर जब जब हाथ डाल रहा है तो परछाई हट जा रहा है, क्योंकि पानी में हलचल हो रही है। तो अब वो हार दिखता ही नहीं। तो कहता है अजीब है, जब मैं हाथ डालता हूँ तो हार दिखता नहीं, चला जाता है, और जब हाथ निकाल लेता हूँ तो हार दिखने लगता है। तो सत्संग जी कहते हैं कि वो हार तो वृक्ष के ऊपर टंगा हुआ है, ये तो सिर्फ परछाई है, और परछाई में ही वो जो है अपनी मगज मार रहे हैं, बार बार हाथ डाल करके निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो थक जाएंगे, हार जाएंगे, निराश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। सत्संग जी, ये संसार दुखी है जो परछाई को पकड़ना चाहता है। दर्द की मारी इस दुनिया में रोती हुई मुस्काने हैं। यहाँ तो अब मुस्कान आना ही नहीं है, जब परछाई को पकड़ रहे हैं और हार तो ऊपर है, तो परछाई से हार तो प्राप्त नहीं होगा। तो फिर दुख का कारण हुआ ना। कितने देर तक परिश्रम किए, परेशानी हुई ना, फिर मुस्काने तो नहीं आएगी। सपनों की परछाइयों में ही मानव सभी भुलाने हैं। सत्संग जी, कभी कभी रात में भी सपना बहुत अच्छा आता है और जगह में भी ऐसा ख्वाब आता है, काश सच होता। पर सत्संग जी, ख्वाब ख्वाब है और सपना सपना है, ये सच नहीं होता। और जो आँखों के सामने सच हमें लग रहा है, ये भी सच नहीं है। सच तो है जो हमें दिख नहीं रहा है। अगर ये सत्य दिख जाता तो सत्संग जी, ये सत्य से ही सब कुछ बना है, ये सत्य ही है। पर हमारे जो है इन आँखों से जो दिखाई दे रहा है, ये कुछ क्षण के लिए एक सपने की तरह विस्तार है। जो आँखें खुलेगी ये कुछ भी नहीं है। रात सपने में भी ऐसा लगता है कि हम किसी को पकड़े हैं, या किसी को गाली दे रहे हैं, डांट रहे हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, या कुछ ऐसे कुछ खा पी रहे हैं, कुछ लेन देन चल रहा है, या कहीं जय जयकार हो रही है हमारी, बहुत अच्छा लग रहा है। पर जब आँखें खुलती है तो हम तो बिस्तर पे होते हैं। ये मन पता नहीं कहाँ से कहाँ तक भ्रमण करके आया। तो ये सच नहीं है ना। उस वक्त जो है, अगर सपने जो है बुरा होता है तो दर्द होता, सपने में अगर सपने भयंकर है तो कष्ट होता। तो सत्संग जी, जल्दी से जैसे ही नींद खुलता है कहते इस कष्ट से मुक्ति तो मिल गई। हम कहीं फंसे हैं, कहीं कोई पीछा कर रहा है, भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, डर से भयभीत हैं, काँप रहे हैं, और जैसे ही आंखें खुल जाती है तो अपने आप को बिस्तर पर पा करके ऐसा लगता है ये सब झूठ है। तो सत्संग जी, इन सारे ख्वाब और सपनों में जो है ये इंसान की खुशियाँ उड़ गई हैं होठों से। ये दर्द भरी दुनिया को कहते हैं रोती हुई मुस्काने हैं। सत्संग जी, झूठी चकाचौंध में इस जग की मन सबका भरमाती है। संग बड़कपन भूख मान के घर में आग लगाती है। ये जो है हमारे अंदर जो भूख प्यास है कि मेरा मान हो, सम्मान हो, जय जयकार हो,
तो ये सब मिलेगा कहाँ, यही जानकारी नहीं है। हम ढूंढते तो कहीं और हैं, पर ये होता कहीं और है। प्रेम की मौजे प्यार की गंगा, जो घर तेरे कहीं नहीं, कहे अवतार की सुख करोड़ों, जो दर तेरे कहीं नहीं। सत्संग जी, इन सब को पाने के लिए कुछ तो करना ही होता है। ये सब मान सम्मान जय जयकार पाने के लिए या तो त्याग करना होता है, बहुत बड़ी परिश्रम करना होता है, चाहे वो विद्वान हैं या कलाकार हैं। इस संसार में जो है इनकी काफ़ी महत्ता होती है। कोई इनके अंदर कला हो, गीतकार हो, या जो है कोई भी ऐसा श्रेष्ठ जिसे सब लोग श्रेष्ठ समझ करके उनको सम्मानित कर रहे हैं, आदर सत्कार कर रहे हैं और उनको उसी में आनंद मिल रहा है। तो कहीं तो लोग जो है फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, कहीं भय से कर रहे हैं, कहीं जो है प्यार से कर रहे हैं। तो सत्संग जी, जो भय से हो रहा है इसमें आनंद नहीं है, इसमें केवल दुख ही दुख है। अगर आज कोई भय से कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि कल भी कर सकता है। और जो प्यार से हो रहा है ये हमारे कर्मों का फल है, इसमें हमारा प्यार है। ये पहले से हम मान सम्मान दे चुके होते हैं। तो सत्संग जी, ये संसार में दुख भी है सुख भी है। अब हमारा अपनाने का तरीका जो भी है, अगर हम सुख चाहते हैं, जय जयकार चाहते हैं, तो इसके लिए तो उसकी जय जयकार करनी पड़ेगी। पहले तो हम उसे सम्मान देंगे, आदर करेंगे। एक नेता जो होते हैं उनको चुनाव में जो है भाग लेना है तो ये नहीं देखते कि हमको किसके पास जाना है किसके पास नहीं है, कौन अपना है कौन बेगाना है, कौन किस बिरादरी का है। हर किसी के पास जाते हैं और सबका प्रणाम करते हैं, बड़ी विनम्र भाव से प्यार से बातें करते हैं। शायद इतना विनम्र उनके अंदर कभी हो ना। आज एक सपने की तरह, एक झलक की तरह, थोड़ी सी जैसे किसी वस्त्र में सितारा लगा हुआ है और अभी अभी थोड़ी सी सूरज का किरण पड़ा और चमक गया। इसी प्रकार एक लोभ की जैसे ही किरणें आती है, जो इच्छा जागृत होती है तो थोड़ी सी चमक आ जाती है। ये विनम्र का और प्यार का एक झलक जो प्रभावित करने वाली हो। किसी को हम जो है इमोशनल कर सकते हैं, इमोशनल भाव बना करके उनको अपने तरफ प्रभावित कर सकते हैं। तो वहाँ जो है वो खुद का अपना ना कोई बिरादरी होता है, ना कोई महानता होता है। आज केवल सम्मान देने में है, आज केवल सबके अंदर महानता देख रहे हैं, सबके कष्ट को देख रहे हैं। आज दुख दिखाई दे रहा है, सब तरफ दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। अब इनके दिलो दिमाग में ये बात बैठी है कि हम आज ठान लिए हैं कि आप लोग के सहयोग से सबका दुख दर्द दूर करेंगे। होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, पर आज दिलो दिमाग में ये बात ठान लिए हैं कि सबका दुख दर्द दूर करेंगे। सत्संग जी, अब ये जो है दिमाग में बात बैठी है और यही बात सबके सामने जो है
जा कर के प्रभावित कर रही है। साथ संग जी ऐसे ही होते हैं परोपकारी संत महापुरुष, जो लक्ष्य उनका है कि हम संसार में सबका परोपकार ही करेंगे, सबका परोपकार करने, सबका दुख दर्द दूर करेंगे। जब ऐसा उनके अंदर भाव आता है तो सत्संग जी इनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता कि हम इनका दुख दर्द दूर करेंगे या इनके दर्द में शामिल होंगे या सहयोगी होंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। ये जो है ये बीड़ा इसलिए उठाए हैं कि गुरु की इनके ऊपर रहमत हुई है कि आपको जो मानव जीवन मिला है सिर्फ परोपकार के लिए मिला है, और परोपकार करना ही आपका कर्म और धर्म है। तो आप अपने कर्म को करें, यही आपका नियम है, यही व्रत है, यही पूजा है, यही पाठ है जो किसी के दुख सुख में सहयोग देना, किसी के साथ कभी ऊंच नीच का भाव नहीं रखना, सबके साथ प्यार करना। तो सत्संग जी इस तरह का जब भाव का प्रगटाव होता है जिस मानव के अंदर, इसकी खुशबू के वजह से इनकी जय जयकार होती है, इनकी महानता होती है। तो पहले ये मिटे थे, नया जो है इनके अंदर एक सृजन हुआ है जो केवल परोपकार का भाव है। इनके अंदर केवल हर किसी के लिए, केवल सबको सुख देने की इनके अंदर इच्छा जागृत हुई है कि कोई दुखी न रहे, सबके दुख को अपना दुख मान लिए, एहसास करने लगे, सबके दुख में दुख एहसास करने लगे, सबकी खुशियां में अपने आप को संतुष्ट महसूस करने लगे। ये जो है सत्संग जी मिट जाते हैं। जैसा कि महापुरुष कहते हैं ना कि अगर कुछ मर्तबा चाहते हो तो मिलकर दाना खाक में गुले गुलजार होता है, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिलकर दाना खाक में गुले गुलजार होता है। तो यहाँ यही बात कही जा रही है कि अगर जब कुछ चाहते हैं, कुछ बीड़ा उठाए हैं, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर महापुरुष बीड़ा उठाए हैं कि हम सबके दुख में शामिल होना है, इसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, ये बात नहीं समझ में आती है। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये मानव जीवन परोपकार के लिए ही मिला है, ऐसा संतों महापुरुषों का कथन है। तो संतों महापुरुषों के वचन का पालन करके, क्योंकि संगत में सत्संग में यही सिखाया जाता है कि आप एक मानव हैं, आपके अंदर मानवीय गुण हो, किसी को दिल दुखाने वाला भाव न हो। सत्संग जी आजकल जो है एक ऐसी हवा चल रही है कि लोग पास तो होते हैं, देखते भी हैं, पर वहाँ दर्द हरने नहीं बल्कि दर्द को देखने आ रहे हैं। कितनी भयंकर है, वीडियो बना करके शेयर करते हैं सबके यहाँ। ये भी एक इनकी पीड़ा है। अब ये कैसी पीड़ा है, जिसके अंदर है वही समझेगा। ऐसा भाव ख़त्म हो चुका है कि हमें वीडियो बनाने के बजाय हम जाकर के उसका सहायता करें। जितना वीडियो वायरल होगा, ये हम उसको तड़पते हुए जो वीडियो बना रहे हैं, ये जितना वायरल होगा, इससे कई गुना वायरल होगा जो हम इसकी मदद करने लग जाएंगे।
तो यहाँ जब निजी स्वार्थ होता है तो हम वीडियो बनाने लगते हैं। और सत्संग जी, जब यहाँ कोई स्वार्थ भाव नहीं होता, यहाँ सिर्फ परोपकार का भाव होता, तो कोई वीडियो नहीं होता है। सिर्फ मदद करनी है, ये कष्ट में है, पीड़ा में है, इनकी सहायता करनी है। जब ऐसा भाव आता है तो इनका वीडियो तो मालिक के घर में फिट होता है और इतना वायरल होता है, इतना वायरल होता है कि अब इनको जय जयकार अपना कराने के लिए किसी को घूस देने की ज़रूरत नहीं होती, किसी के सामने जा कर के हमें इस तरह से गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारी सभा में आप आकर मेरा थोड़ा सम्मान बना देना। ये सम्मान करने वाले, कराने वाले, करण करावनहार तो सब कुछ तेरे पास, इन्हीं के पास सब कुछ है। ये पल में चाहे तो राजा और पल में चाहे तो रंग बना सकते हैं। तो ये ज्ञानी जन जो होते हैं, ये स्वयं भी स्थिर होते हैं और जो इनके पास आते हैं अपनी वचनों के सूत्र में बांध कर इनको भी स्थिर कर देते हैं। और सत्संग की यही प्रभाव होता है कि सत्संग में हम आते हैं तो महापुरुषों के एक एक वचन को श्रवण करके उसको जानने का प्रयास करते हैं और सत्संग जी उस पर चलने का प्रयास करते हैं, कर्म करने का प्रयास करते हैं। यही मानव जीवन का धर्म है सत्संग जी। और ये ज्ञान संतों के चरणों में ही प्राप्त होता है। इसीलिए हमेशा हर युग में शास्त्रों का भी कथन है कि सत्संग करें, सत्संग जाएं। संतों के संग करने से ये जीवन संवर जाएगा। और जो जाना समझा अपने जीवन को संवारने में ही लग गया कि ये मानव जीवन फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बार मिला है तो ये अवसर कहीं चूक न जाए, ये सांसें कभी चलते चलते टूट न जाए। हम अपने काम बना लें, अपने ये महत्वपूर्ण जीवन को जो है सार्थक कर लें। इन समय को हम जो मिला है समय, इसका सदुपयोग कर लें सत्संग जी। संतों महापुरुषों के संग में आकर के अपने मानव जीवन को सार्थक कर लें। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।